अभी क्या है, अभी देवेश भाई ने आपको बताया रत्न के बारे में कि रत्न कैसे कैसे पहनते हैं हम लोग। पिछले 30-35 साल से मैंने हज़ारों लोगों को रत्न बनाया, लाखों लोगों को बना दिया हूँ। सबसे बड़ा जो प्रश्न रहता रत्न में क्या रहता, कौन पहनेगा, कब पहनेगा, कहाँ पहने, कैसे पहने, किससे पहने, ये बार बार बोल बोल के मैं थक गया। इसलिए मैंने देवेश भाई को बोला कि भैया एक वीडियो बनाओ। 96 से अभी चल रहा 2026, 30 साल में हमने हज़ारों लोग रत्न पहने हम लोगों ने, कई लोगों को बता दिए। लेकिन वो विधि बार बार होती है ना, तो देवेश भाई ने आपको शॉर्ट में बता दिया पूरा कि कैसे कैसे पहनना करके। तो रत्न ला लिया आपने, रत्न पहना है, सब मोस्टली लोगों ने रत्न पहना है, सब लोग सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। कोई लाते ऐसे ही पहन लेते हैं, हाँ पहन लेना, बता दूंगा कौन सा पहनना है, वो रत्न शास्त्र बताया मैंने। इसकी विधि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, जो भी हमारे जो प्राचीन शास्त्र है उसमें समय का सबसे महत्व है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो बोलता 2 बजे लेना, 4 बजे लेना, 8 बजे लेना, बोलता ना एक विधि होती है, उसकी एक प्रोसेस है। एंड वी शुड टू फॉलो द प्रोसेस ऑल्सो। अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो मेडिसिन विल इफेक्ट मोर, अच्छे से इफेक्ट करेंगे आपको। हम उसकी विधि फॉलो करते नहीं, बना के लाए दुकान से, पहन ली ला के, ऐसा नहीं पहनना है। देवी आपको पूरा बता दिए कैसे पहनना है। अब उस पर कुछ क्या काम आता है, पंचांग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पंचांग का नक्षत्र, आप कौन से नक्षत्र में पहन रहे हैं, कौन सी होरा में पहन रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है उसका। कौन से वार को पहन रहे हैं, विधि तो आपको भैया ने बता दी। तो जैसे अभी आपने नीलम पहना, ठीक है, ऐसे पहन के कैसे क्या पहने आपने, मतलब रस्सा शुरू इसलिए पहना मैंने नहीं, विधि वगैरह कुछ फॉलो किया? विधि किया था सर, जैसे जो भैया ने बताया वैसे विधि हाँ, किया। एक दिन पहले रत्न कितना बनाना, क्या बनाना भैया ने बता दिया। रत्न जैसे आज हमने लाल लिए, कल हमको पहनना है, कल संडे है तो कल हम माणिक पहनेंगे। तो आज सूर्य अस्त के बाद पूजा करना है आपको, ठीक है। सूर्य अस्त के बाद उसको पंचामृत में रखेंगे, पंचामृत में रखेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालेंगे, जड़ी बूटी डाल सकते हैं हम लोग। और नगों को अभिमंत्रित करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए हम उसमें बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। क्योंकि रत्न क्या करते हैं, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको हम लोग वियर करते हैं, ठीक है। आज उसकी पूजा करेंगे। नेक्स्ट डे मंदिर के पास बैठकर पहनना है, देवघर में पहनना है। भैया ने बताया किसके हाथ से पहनना है, घर में जो बुजुर्ग है, मदर है ना, जैसे अगर कोई लेडीज़ को पहनना है तो जेंट्स पहनाएंगे, घर के प्रमुख लोग। बच्चों को पहनाना है तो मदर पहनाएंगे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को पहना सकते हैं। पहनाने का भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ऐसा क्यों बोलते हम लोग, क्योंकि दवाई, अगर मैं दवाई खुद ही खा रहा और मुझे मेरी दवाई मेरी बीवी खिला रही तो ज़्यादा इफेक्ट करती है, बराबर है। खुशी बोल रहा तीर्थ। तो ये दवाइयाँ इफेक्ट कब करेंगे अपनों को, हम किसके हाथ से पहन रहे, तो रत्न वैसे इफेक्ट करेंगे। आपको देवघर में सामने बैठाकर उसको टीका लगाकर अभिमंत्रित कर कर उससे जाप करवा कर, उससे से भी जाप करवाना है। इतना जाप कर, भैया ने बताया जाप कितने करना है। अपन अभी हर इसका बनाएंगे, माणिक का बनाएंगे, मोती का बनाएंगे, पुकाश का बनाएंगे, सब कह के वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कैसे पहनना है, किसके मंत्र है, अभिमंत्रित कैसे करना है। आज भी अभिमंत्रित कर सकते, कल सुबह भी कर सकते। जड़ी बूटियाँ डाल सकते ग्रहों की, ग्रहों को हम आहार दे सकते। उसमें शक्कर, गुड़ वगैरह जो रहता है, मूंग, चावल, हल्दी, रोली, मूली को हम पूजा में लगाते, वो सब लगा सकते। पंडित जी को बुला के उनसे अभिमंत्रित करा सकते, खुद भी कर सकते। किसी को बुलवा लिए, उससे अभिमंत्रित करवा लिए। नेक्स्ट डे पहनना है, नहा धो के पहनना है, ठीक है। नहाने के बाद ही पहनना पड़ता। हाँ, पूछ सकते हैं आप, कुछ बोला। अगर कोई नहीं है, कोई बच्चा बाहर रहता है, उसके भी आ रहा हूँ, तब उससे भी आ रहा हूँ। अगर घर में बुजुर्ग है ना तो बुजुर्ग हाथ से पहना, क्योंकि बुजुर्ग की, जब बुजुर्ग पहनाता है ना बच्चों को, माँ कितने प्यार से बच्चों को कितने चाव से खाना खिलाती। बुजुर्ग घर में दादाजी है, पोते को खिलाएंगे तो चाव से खिलाएंगे, तो उसका इफेक्ट अलग होता है नगों का। उसमें जो ताकत रहती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर आप किसी का घर में कोई, समझ लो बच्चा कोई बाहर गाँव रहता है, बाहर गाँव में कोई रिश्तेदार हो, उससे पहनवा लो, उससे पहन सकते हैं। हम तो कई बार देखे कि कई बार हम लोगों ने गुरु, जैसे गुरु को बुलाते, गुरु जी आप आओ घर पे। मैंने बच्चों को देखा हूँ माधुरी यहाँ पे, हमको बहुत लोगों ने बुलाया कि गुरु जी आप आना और हम बच्चों को अभिमंत्रित को पहना देना। उसको बैठाइए चौकी पर, उसकी पूजा करो, उसको ओवाड़ो, उसकी पूजा करो, इफेक्ट होना चाहिए उसको बराबर। उसको मीठा खिलाओ, गुड़ खिलाओ, उसको कुछ दो हाथ में। अब आप पहन रहे मोती और आपने काले कपड़े पहना है, ये भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना पड़ेगा। मोती अगर मम्मी ने पहना दी, मदर ने, उसके हाथ में देना कुछ, उसके दक्षिणा वगैरह कुछ खाने को दो, गुड़ खिला दो, दही खिला दो। अब उसको समझा बेटा अभी नक पहना है ना, सीधा सबसे पहले मंदिर जाना, रास्ते के रास्ते जो मंदिर दिख रहा होगा ना वहाँ जाना,
इससे हमारे संस्कार बढ़ते। बच्चों से संस्कार दो, वो अपने जो पहनाता है वो उसके पैर पड़ेगा, उसको आशीर्वाद देगा, है ना। ये सब चीज़ें काम आती है। ये इनडायरेक्टली और हिडन चीज़ें हैं जो उसको इफेक्ट करेंगी। और आपको पहनाना ही ऐसा है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, कभी भी लाते, कभी भी पहन लेते, बाद में बोलते सर ये मुझे इफेक्ट ही नहीं कर रहा। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा, अगर कुछ तो सजेस्ट किया होगा, इसका मतलब सोचा होगा उसने पहले के पहले इसको सजेस्ट कर रहा है, ये पहनना है करके, और उसमें कुकू, चावल, रोली, मूली, हल्दी, ये सब डालना ही है। उसको देना पड़ता प्रसाद उनको, यानी मीठा भी देना पड़ता। पंचामृत है। हम लोग कलश बनाते वास्तु का, तो कैसी चीज़ रखते? हम जब खाना खाने में बैठते सब चीज़ लेते ना, तो उसको उसी कलर की चीज़ देनी पड़ती है। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन देना, सब चीज़ ग्रीन है, तो उससे पता ला सकते है ना। ग्रीन के लिए हल्दी डाल सकते हैं गुरुवार के अपने, ग्रीन में ग्रीन चीज़, येलो में येलो चीज़ है। पहनने के लिए सबके अलग अलग दिन है, सबके वीडियो में अलग अलग आएंगे हमारे, कौन से दिन कौन सा पहनना है। मूंग और मूली सब में चलेगी? सबको दे सकते हैं। मूंग, मूली, धनिया और दुर्वा विधिवत पहनो। अगर हम नहीं पहन सकते ना, और बहुत से लोग बहुत विधिवत नहीं पहनते, क्या करना फिर? सर मुझे इतनी फॉलो नहीं करना है। अब मुझे लाओ, भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, भोलेनाथ जी के पास सब कुछ रहता है, वहाँ मंदिर में रख दो थोड़ी देर के लिए, रुद्राक्ष और नग ऐसे पहनना है। वो मंदिर जो अंगूठी हमारी वहाँ रख दो, शिवलिंग के पास में कुछ देर पूजा कर लो। अब फिर वहाँ पे पंडित जी दिखे या कोई बुजुर्ग दिखा, उनको बोलता हूँ उनको पहना दो, उन कैसे पहन। मैंने फॉरेन में बहुत लोग यूएस वगैरह में जो क्लाइंट उनको ऐसे पहना देता पर, या कोई नहीं है तो क्या करेंगे, मंदिर जाओ वहाँ से पहन लो, ठीक है। तो इस प्रकार की इसकी विधि होती है। उसके बाद में इसका जो हो रहा रहता, कुछ लोग होरे के हिसाब से बनाते, पंचांग हो रहा रहता ना, उसके हिसाब से बनाते। नक्षत्र चौगड़िया निकालना है, ठीक है। भैया बाकी सब भैया ने बता दिया आपको कि कैसे कैसे पहनना करके। और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लेडीज़ को लेफ्ट हैंड में, जेंट्स को ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रख सर। हाँ, मतलब जब अगर किसी ने बिना नॉलेज का पहन लिया, मतलब उसको नहीं पहनना था, तो कितना हार्मफुल हो सकता है उसको हाँ, ऐसे मैंने इसके बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ उन लोगों को। जब मैंने रत्नशास्त्र पढ़ाया, जिसने डायमंड पहना उसने क्या किया बताया उनको मैंने, बिना वो डायमंड पहन लिए ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। और इसका पूरा रत्नशास्त्र का जो मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें पूरा दिया हुआ है, 2.5-3 घंटे का वीडियो पूरा रत्नशास्त्र का। और रत्नशास्त्र, रत्न जो आज से नहीं पहन रहे ना, हज़ारों साल से पहन रहे। कृष्ण जी के पास ये मोती था, विष्णु जी के पास ये था, लक्ष्मी जी के पास ये था, स्फटिक था, सब नाम सुन ही रहे हम लोग पूरा के पूरा। लेकिन आपको छोटे छोटे वीडियो बना के इसकी विधि बताना है, क्योंकि बार बार मैं लोग मुझे फ़ोन करके पूछ, पंडित जी ये कैसे पहनो, कल उसको बताएं, परसों उसको बताएं, नर्स उसको बताएं, इससे अच्छा क्या ये वीडियो देख लो, इसमें पूरा विधि दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना तो पूछो कि कैसे पहनते क्या बनते करके। हाँ, अगर रत्नों का को रखना है तो कांच के नहीं रखना, कांच में नहीं रखना उसको। अगर मिल सके तो चांदी, तांबा, उसके अलावा कांसा। कांसा होता ना धातु होती है। हमारा मेटल अलॉय, कांसे को क्या बोलते हैं, जर्मन क्या बोलते हैं, कांसे बोलते हैं हम लोग। हाँ अलग ही होता है, ये लोगों को नहीं समझ। हाँ, कांसे ही बनना। कांसे के बर्तन होते अरे बहुत काम का कांसे लोग पैर में घस के दवा। हाँ, पंचधातु का बनता। टेढ़ा नहीं होता, टुकड़ा हो जाता है। हाँ, वो टूट जाता, ब्रेक रहता। लेकिन अभी वो है ही नहीं, पहले घर में वो थाली वाली उसकी खाली। हाँ सर, अब इसे बोलो, इसे बोलो, नहीं मालूम। अरे रिकॉर्ड रहेगा ना सर, आप बोलेंगे तो लोग सबको मालूम पड़ेगा। लोगों को मालूम ही नहीं वो चीज़ें कांसा कैसे रहता करके। कांसा जो रहता है सर, कांसा पहले जो पुराने लोग हैं ना, वो कांसा में ज्वार की रोटी वगैरह जो डालते थे, हाँ, वो हाँ। कांसा था। पानी पीने के लिए कांसे का बर्तन यूज बर्तन करते लगता। हाँ, थे, उसको कांसा बोलते हैं। वो पंचधातु का बना रहता है, वो टेढ़ा नहीं होता, वो सीधा टूट जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं उसके। करेक्ट। वो कांसा अभी नहीं हुआ है, नई पीढ़ी को ज़्यादा उनको हाथ में नहीं हो। पहले कांसे के बर्तन कांसा है हमारे पास अभी भी है। आपके घर में है तो बहुत से लोग घर में रखते हैं कांसे के लोटो कर रहे, क्योंकि कांसे के बहुत पावरफुल रहता है, उसका कड़ा बना के लोग पहनते हैं। तो कांसे में रखा हुआ जो नग होता है ना, वो नग बहुत पावरफुल रहता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपन क्या करेंगे, मैं रुद्राक्ष लाऊंगा, और रुद्राक्ष 10 रुपए के 2 सिक्के आते हैं, 10 रुपए के सिक्के आते हैं 2, वो कॉइन में कैसे घूमता, इसकी कैसी एनर्जी है वो बताऊंगा मैं, चेक करके प्रैक्टिकल बताऊंगा। बल्कि ये तनिषा ने कभी करके दिखाया हुआ है क्लास के अंदर, उसका वीडियो बनाया था उन्होंने, कि अगर रुद्राक्ष ओरिजिनल है ना, तो वो 2 कॉइन के बीच में रोटेट होगा, मूव होता, अच्छा घूमता पूरा के पूरा। तो इनके इफेक्ट है, रत्नों के बहुत सारे इफेक्ट है। तब आपको रत्न की विधि के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी सर अपने बच्चों को बनाएंगे ना आप, तो विधिवत बनाना सर, मम्मी को बोलना, भाभी जी को बोलना बनाएंगे। हाँ हाँ, वो विधिवत बनाइए उनको,
रोहित भैया आपने विधिवत पहना है ना, तो आपको जरूर इफेक्ट करेगा। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रत्न पहने, विधिवत पहने, लेकिन विधिवत पहनने पर इफेक्ट अलग होता है। ऐसा कुछ भी ला लिए, कैसी भी रख लिए, घर में हम लोग कुछ अगर मारुति की या गणपति जी की मूर्ति भी लाते तो विधिवत लाते, विधिवत पूजा करते तो हमको इफेक्ट करती हो। ऐसे लाके स्टिकर लगा दिए, प्लास्टिक का लाके रख दिए, उससे इफेक्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर हमने विधिवत रत्न नहीं पहना है हाँ। तो उसको उतार के वापस उसी प्रक्रिया से पहन सकते हैं। क्या सेकंड टाइम भी हम उसको विधिवत करके पहन सकते हैं, लेकिन विधिवत ही पहनो, अभिमंत्रित करके पहनो। हम नहीं अभिमंत्रित कर सकते तो पंडित जी लोग रहते हैं, देश भैया बहुत सा जो है पंडित, उनको बोलो कि भाई आप कर दो, नहीं तो सीधा मंदिर में चले जाओ, सिंपल बताया मैंने। उस प्रकार से पहनो, आपको बहुत इफेक्ट करेगा। रत्न भी और रुद्राक्ष भी, दोनों की विधि ऐसी रहने वाली है। ठीक है, और कुछ पूछना क्या रत्न के बारे में?